हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आने वाले रिज़ल्ट के विषय में। साथ ही इसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसीज चल रही है उसके विषय में भी बात करेंगे। आप सभी लोगों की जो क्वेरी थी इस एग्ज़ाम को लेकर उस पर भी बात करेंगे। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है मुख्य सेविका परीक्षा को लेकर। तो देखिए, मुख्य सेविका परीक्षा की बात करें तो ये वैकेंसी कब की है? 2022 की है। इसमें आपके आज जो है आंसर की आ चुकी हैं। रिवाइज आंसर की के लिए आप लोगों ने वेट कर रहे हैं और इसके लिए ऑब्जेक्शन मांगा गया था 12 अक्टूबर। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर को ऑब्जेक्शन मांगा गया था। तो इसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट आंसर किया है जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ है, आपत्तियां की गई थी। अभी भी उसका रिवाइज आंसर की नहीं आया है। आप देखेंगे कि आयोग की साइट पे लगातार आपको नोटिस मिल रहे हैं, लेकिन वो नोटिस जो कि काम के नहीं हैं वो मिल रहे हैं। अगर हम बात करें, आयोग ने वैकेंसीज तो ज़रूर निकाली कुछ, लेकिन अभी तक उसको फाइनल नहीं किया है। तो आपकी जो भर्ती है ये है 2022 की, चल रहा है 2023 और ये पूरा होगा कब? 2024 में पूरा होगा, क्योंकि अब तो दिसंबर ही आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ये करेंगे तो आपकी रिवाइज्ड आंसर की पहले निकालेंगे। रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगा? अभी तो उम्मीद थी कि आपके ये दिवाली है, फेस्टिवल, उसके बाद आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है। तो हाँ, ये है कि आपके 15 दिसंबर के पहले आएंगे। अभी किसी को भी नहीं पता है ये कब आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसके लिए परेशान ना हो, ना ही इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहिए कि कब आएगा। जब आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत पूछ रहे थे इसलिए बता दिया जा रहा है। ये भी हम लोग का एक अनुमान है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो है इनको ज्वाइनिंग भी करानी है, क्योंकि आगे चुनाव है। वैसे चुनाव से इनको डर ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारी वैकेंसीज क्लियर हो गई होती और जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं टेट का, सुपर टेट का, उनकी भी वैकेंसी आ गई होती है, ठीक है। तो चुनाव है कि है, उससे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा भी होगा कि जब होने वाले थे यूपी में भी चुनाव तो भी लग रहा था कि अब कुछ नया आएगा, कुछ बेहतर होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो आपकी है रिवाइज आंसर की, मान के चलिए कि अगर अभी तक नहीं आई है तो 10-15 दिन में आ ही जाएगी। फिर रिवाइज आंसर की आने के बाद ही आपकी जो है डीवी के लिए कट ऑफ आएगी, फाइनल डीवी के लिए कट ऑफ आएगी। तो कुल मिला के जनवरी से पहले इसकी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब रिजल्ट की बात करें, और भी फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। आप सबको पता है कि अब इनका ट्रेंड क्या हो चुका है। अगर 100 सीट है तो न जाने क्यों बुला लेते हैं 600 लोगों को। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये 100 सीटें हैं, 600 लोग जाएंगे, जो 600 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा बहुत करेंगे, 100 बच्चों के पास नहीं होगा, लेकिन 500 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पास होगा। तो कोई मतलब नहीं होता इतने ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कराइए, फिर बुलाइए, फिर कह दीजिए आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको करना ऐसा नहीं चाहिए। तो कई गुना बुला ले रहे हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं जो भी चल रहा है। 27,000 लोगों को बुलाया गया था, अभी भी उनको कमी लग रहे हैं। फिर से एक नोटिस जारी की गई है 2 दिन पहले, जिसमें अलग अलग कट ऑफ है। महिलाओं की कट ऑफ दी गई है और EWS की कट ऑफ है, SC/ST की कुछ कट ऑफ जारी की गई है। फिर उसके बेसिस पे फिर बुलाया गया है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन करना कितने को? 8 ही हज़ार को करना है। तो इसी तरीके से हमें 2693 पद है टोटल मुख्य सेविका में, करना उतना ही है। लेकिन ये बुलाएंगे तो ज़रूर ही 8,000 लोगों को। 8,000 लोग जो भी जाएंगे उनका सबका तो होगा नहीं, आपको भी पता है। तो कोई मतलब नहीं है कि इतने लोगों को आप बुलाइए। जितने भी इसमें लड़कियां क्वालिफाई करेंगी सबके पास डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। बहुत होगा तो 100-200 के पास नहीं होगा। तो आप इनको ऐसा करना चाहिए कि उनका भी टाइम बचे और रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल पाए। पर ऐसा होगा नहीं, मेरे और आपके सोचने से। करेंगे वही जो इनको करना है। तो आपके मुख्य सेविका को आप देखेंगे कि आपका दिसंबर लास्ट से जनवरी के बीच में ही आपको इसका देखने को मिलेगा कट ऑफ, रिवाइज आंसर की के बाद। क्योंकि इनका वही प्रोसेस है, पहले तो खुद ही गलतियां करते हैं आंसर की में, फिर आप उसको सुधारने के लिए पैसे जमा करिए 100 रुपये पर क्वेश्चन, फिर उसको चीज़ें सही होंगी, फिर जाके आपका डीवी के लिए आता है। तो यही प्रोसेस चल रहा है। तो ये पहले आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, फिर आएगा आपका डीवी के लिए कट ऑफ। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ आती है, ठीक है। तो ये रही प्रोसेस इसके लिए। उम्मीद है जितने लोग भी इसको पूछ रहे थे, चूँकि ये फीमेल की ही वैकेंसी थी, तो उनको समझ में आ गया होगा। आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको और भी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम। इसकी परीक्षा आपकी मार्च में हुई थी, 26 मार्च को हुई थी, ठीक है। 26 मार्च में हुई थी। कब हुई थी? 2023 में हुई थी।
और लेकिन यही बात करें ये वैकेंसी है कब की, तो ये 2016 की है। सोच लीजिए कि 7 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है। आप लोग इसमें पूछ भी रहे हैं कि कब आएगा, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको मुख्य सेविका के लिए बताया कि अभी इसकी आंसर की आई थी, रिवाइज आंसर की बाकी है, फिर उसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जो आपके कंबाइंड टेक्निकल एग्ज़ाम है, इसका आप देखेंगे आंसर की, रिवाइज आंसर की सब कुछ आ चुका है। इसका जो आंसर की आया मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, फिर आपकी आंसर की आ गई थी, और रिवाइज आंसर की आपका जून में आया है। सोचिए, जून में आ चुका है और क्या चल रहा है, नवंबर, लेकिन अभी भी इसकी डीवी के लिए कट ऑफ जारी नहीं की गई है। तो अब इस आयोग को क्या ही कहेंगे, जिस तरीके से इनका चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट जून इसमें हैं आपके कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम में, अब तो उम्मीद भी नहीं है कि वो कब आएगा। आएगा तो ज़रूर, अगर ना आना होता तो एग्ज़ाम ना होता, ठीक है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि ये वैकेंसी कैंसिल कर देंगे, जैसा कि अभी 2-3 नोटिस में आया है पिछले। तो वैकेंसी नहीं कैंसिल होगी, लेकिन अब ये करेंगे अपने मन से ही। आपकी जब भी आएगी कोई भी नोटिस इसको लेकर, तो आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो जितने लोग भी इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, आप अपने आगे की तैयारी करते रहिए, उससे ज़्यादा कुछ करा भी नहीं जा सकता। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, इसको लेकर किसी के पास कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पहले तो ये था कि जुलाई तक ही आ जाना चाहिए। जुलाई हो गया आपका, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारी चीज़ें बीत गई हैं, अब आपका आ गया है नवंबर। तो बस ये मानिए कि जब भी आएगी आपके डीवी के लिए अब कट ऑफ इसकी आनी है, उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ आएगी कहीं जाके, ठीक है। तो इसमें टोटल 99 पद थे आपके जो है लैब टेक्नीशियन में, इसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी हैं। यही सारी चीज़ें थी इसमें, और इसके लिए कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं है। जब पता चलेगा तो आपको बताया जाएगा। तो आप अपना आगे की टारगेट जो भी हो आपका, उसको तैयारी करते रहिए। अगर आपके और कोई डाउट हो किसी भी एग्ज़ाम को लेके, कोई समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में या वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी चीज़ें। यही चीज़ें आपको बतानी थी। आप लोग इन दोनों के लिए कई दिनों से पूछ रहे थे, चूँकि फिक्स डेट या कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं होने के कारण ही आपको वीडियो नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी ये तो होता ही है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इंतज़ार रहता है कि आपका रिज़ल्ट कब आए। और यहीं पर इनकी बात कर ले हम पेट परीक्षा की, इनकी पीईटी परीक्षा जो थी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, इतने लाख लोगों के, लगभग 15-16 लाख लोग एग्ज़ाम दिए, उनकी सोचिए कि उनके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे इतनी जल्दी, और जिसमें संख्या कम है उसका रिज़ल्ट नहीं जारी हो पा रहा है। मुख्य सेविका परीक्षा में लगभग 34,000 ने लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया था फाइनली, और आपके कंबाइंड टेक्निकल में भी 11,000 ही समथिंग थे जो कि एग्ज़ाम दिए थे। मैंने इसके लिए अपडेट भी दी थी आप लोगों को, आपको पता होगा। तो इतने के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन पेट एग्ज़ाम जो आपका हुआ है, कराया गया है, उसके रिज़ल्ट आपको पेपर में भी सुना ही होगा आप लोगों ने, जनवरी के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।